सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं डायमंड ट्रैवल का एक नया एपिसोड लेके हाजिर हूँ आपके लिए। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा इंडोमिटेबल मसल किंग है, वो अगली वाली वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा उसका चैप्टर, ठीक है। तो यार इसी बात पे मेरे चैनल पे मारो लाइक, साथ में मारो सब्सक्राइब, बेल आइकन को याद से ही दबा देना। और बिना किसी बकवास के बढ़ते एपिसोड के तो यह एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है हमारा सीन और उसका दोस्त को, जहाँ पर उसका दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। वो बोलता है हम लोग अभी 105 फ्लोर में है कि कितना ज़्यादा कूल है ब्रो, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट बोलता है। और फिर वहाँ से नहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो और उसका दोस्त कॉरिडोर में चल रहा होता है, जहाँ पर हमारा हीरो बोलता है ये इस बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर है, मतलब 105 फ्लोर का ही होता है। और जहाँ पर हमारा हीरो का दोस्त बोलता है मुझे जल्दी से तुम्हारे घर में लेके चलो, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है अभी। और फिर हमारा हीरो का दोस्त बोलता है क्या वो तुम्हारा घर है। और वही बोलने के साथ ही साथ तुरंत से नहीं अपने पास से कुछ निकालते हुए हमारा हीरो की तरफ तेजी से वो कुछ चीज़ फेंकता है, जो असलियत में हमारा हीरो का जाके डायरेक्टली सिर में लगता है। और हमें लगता है कि हमारा हीरो यहाँ पर ही मारा गया है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो असलियत में हमारा हीरो का एक इल्यूजन स्पेल था, जो उसे फंसाने के लिए होता है। और फिर हमारा जो किलर होता है वो बोलता है क्या ये बच्चा इतना ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो अभी से एक इल्यूजन टेक्निक सीख सकता है। और फिर अचानक से साइड से नहीं हमारा हीरो आता है, उसका मुंह पे एक धड़ाम से नहीं लात मारता है, इसकी वजह से वो बहुत दूर जाके फेंकाता है। फिर वो किक मारने के बाद हमारा हीरो जो होता है वो थोड़ा सा दूर खिसका के आता है। और हमें बताया जाता है कि हमारा हीरो जो मून लाइक वॉक टेक्निक और जो शैडो मिराज टेक्निक है उस दोनों को मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ और नया टेक्निक बना है, टेम्पररी टाइप का, इनकम्प्लीट है इसलिए। और इसका इफ़ेक्ट ये है कि हमारा हीरो का जो शैडो क्लोन उसका पीछे हो जाएगा, और जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो उसका स्पीड 30% से बढ़ जाएगा। भाई मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये परमानेंट टेक्निक नहीं है हमारा हीरो का, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो ख़त्म हो जाएगा टेम्पररी है, थोड़ा देर के लिए। फिर हमारा हीरो सैंग ही होता है, वो खड़ा हुआ होता है, वो बोलता है कि तुम तो मेरा दोस्त नहीं हो, तुम आखिरकार हो कौन। उसके बाद हमें बताया जाता है हमारा हीरो ने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है उसके बाद उसका बॉडी थोड़ा रिफाइन हो गया होता है, इसीलिए जो उसका स्टैट होता है वो थोड़ा बहुत से बढ़ गया होता है। उसका जो स्ट्रेंथ का स्टैट होता है वो 0.1 से बड़ा होता है, जो स्पीड का होता है वो 0.2 से बड़ा होता है, और ये मेंटल पावर का 0.1 से बढ़ गया होता है। फिर ये सीन शिफ्ट होता है हमारे जो किलर की तरफ, जिसका जो मांस होता है वो टूट गया होता है, और वो बोलता है क्या वो बच्चा तो मारा गया है। और फिर वो बात बोलने के बाद जो उस किलर होता है हमारे हीरो का तरफ जब मारता है और बोलता है थोड़ा देर में तुम भी उसे ज्वाइन करने वाले बच्चे। और हमारा हीरो उससे बचने के लिए जो होता है अपने पैर को आगे बढ़ाता है, और जो एक किक होता है वो उस किलर को मार देता है। और वो जब किक किलर के ऊपर पड़ता है तो किलर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बच्चे कि इतना ज़्यादा कमज़ोर सा किक मुझे कुछ चोट पहुंचा सकता है। लेकिन जो दूसरे ही सेकंड हमारा हीरो जब अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो उस किलर को भी दिक्कत होने लगता है। और हमारा हीरो का ताकत बढ़ा देने का वजह से जो होता है वो किलर होता है वो दूर जाके गिरता है और बोलता है डैम। तो हमारा हीरो अपने पास से बंदूक निकालता है और जो किलर की तरफ वो बढ़ने लगता है, और साथ साथ मनी में सोचता है जो मेरा सिस्टम होता है उसने बताया होता है कि ये दोनों टेक्निक मिलाने की वजह से नया टेक्निक बना है, तो हम लोग ऐसे भी कुछ नया टेक्निक बना सकते हैं। और हमारा हीरो जो होता है वो रैपिडली जो किलर का ऊपर होता है वो फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन वो किलर होता है वो इधर उधर से बच जाता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। फिर जो किलर होता है हमारे हीरो के साथ गन शॉट से बचने के बाद जो होता है अपने पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे हीरो की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तुम लीडर बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पास गन रखने की वजह से मुझे मार सकते हो, और तुमने तो सारे के सारे अपने गन शॉट को मिस कर दिया है। हाँ। और तभी जो बीप बीप करके रेड अलार्म बजने लगता है और बोला जाता है कि 105 फ्लोर से जो गन शॉट का आवाज़ सुना गया है, तो सारे के सारे प्रोफेशनल होते हैं वो 105 फ्लोर में जाइए। और हमारा हीरो गन को पीछे फेंकते हुए बिंदास बोलता है कि मेरा एम तुम थे ही नहीं कभी। और जो होता है वो पूरी के पूरे जो बिल्डिंग होती है वो सिक्योरिटी में फुल हो जाती है और चारों तरफ ड्रोन उड़ने लगते हैं। फिर अचानक से नहीं कहीं से बहुत सारे बुलेट आते हैं और जो किलर होते हैं उसका हाथ पैर काट के रख देते हैं, और किलर के ऐसी हो गया है सारी उम्र में जोकर बनिया। फिर हमें पता चलता है कि वो गोली असलियत में जो काउबॉय गर्ल है उसने मारी हुई होती है। और फिर हमें बताया जाता है काउबॉय गर्ल से कि उस असैसिन की टेक्निक इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं भी वहाँ पर समझ नहीं पाई। और हमारा हीरो बोलता है मैडम आप। और जो काउबॉय गर्ल होती है वो आगे बोलती है कि मैंने उसका बैग फुल्ली चेक किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अपना पेन का इस्तेमाल करेगा अटैक करने के लिए। मतलब जैसे हमें पहले ये शुरुआत में दिखाई नहीं गया कि हमारा हीरो का हेड में मार दिया था पेन से, तो इसे लगा था हाई स्कूल स्टूडेंट
नॉर्मली पेन लेके जा रहा है, लेकिन यार पेन भी एक वेपन होता है। फिर जो काउबॉय गर्ल होती है वो तेजी से जाती हुए असैसिन को गर्दन से पकड़ती है और बोलती है, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या था यहाँ पर आने का, तुम्हें किसने भेजा है और तुम सैनी को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ये जल्दी से बताओ, तुम्हारा जवाब पे तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। फिर हमें उस असैसिन का सीन दिखाया जाता है जो हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बात निकाल सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो असैसिन असल में अपने जो दांतों के बीच में जो पॉइजन रखा हुआ था उसे काट के खा लेता है। इसकी वजह से वो मरने लगता है। और जो काउबॉय गर्ल होती है इस सीट में पहले क्यों इसे चेक नहीं की है, अगर मैंने पहले इसे चेक किया होता तो ये ऐसे मान नहीं सकता था। पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए था, उसके बाद इससे बाकी सब पूछना चाहिए था मुझे। फिर हमें तभी दिखाया जाता है कि सारे के सारे बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो काउबॉय गर्ल बोलती है, मैंने ऐसा चेक नहीं किया यार। तो अब जो भी होगा वो लास्ट चेकिंग के बाद ही पता चलेगा ये कहाँ से क्या है। और हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर चुप रहना चाहिए, मुझे ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, वरना काउबॉय गर्ल कहाँ पर मुझे भी ठोक देगी। यार डर लग रहा होता है बेचारा को। फिर हमें जहाँ पर लाश रखा हुआ होता है वहाँ का सीन दिखाया है, जहाँ पर अंदर से आवाज़ आता है कि जो टेक टीम है उसने पूरी की पूरी इसकी कुंडली निकाल ली है, लेकिन इसका जो कोई भी आता पता नहीं पता चला, क्योंकि यह एक हाई लेवल का शायद असैसिन होगा। मतलब वही नया अजासी की कोई अगर मर गया उसका आधार कार्ड से उसका फैमिली का पूरा बायोडाटा निकाल लेगा। लेकिन यार यहाँ पर आधार कार्ड भी कोई काम का है नहीं, तो यहाँ पर इसीलिए यही बात हो रहा है। और जो काउबॉय गर्ल होती है वो किसी से माफ़ी मांग रही है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर कि मैंने जल्दीबाजी में उसके ऊपर अटैक कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की असल में हमारे क्यूआन से बात कर रही होती है, जहाँ पर हमारा क्यूआन बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे ह्यूमन मार्शल आर्ट जो ग्रुप है उसकी जो अलर्टिंग सिस्टम है उसने भी कुछ नहीं पकड़ा है उसे, इसीलिए इसमें कोई बात नहीं है। और ये बॉडी अब हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इससे कुछ तो फ़ायदा हो नहीं रहा है। फिर हमारा हीरो को वहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर वो इन दोनों से बोलता है, तुम लोग दोनों जाओ, मैं थोड़ा देर बाद में आता हूँ। जो क्वेन होता है वो होता है, ठीक है तुम रुको थोड़ा देर और मैं तुम्हारा रूफ टॉप पे इंतजार करूँगा, ठीक है बच्चे। और क्वेन होता है मन ही मन सोचता है ये बच्चा है जो वो मौत को सेंस कर सकता है, तो शायद ये कुछ क्लू निकाल सकता है यहाँ से। फिर हमारा चैनी होता है वो अपने टाइटल का यूज़ करता है और बोलता है, चलो उठो और मुझे जवाब दो। तभी जो किलर का सोल जैसे उसका बॉडी में आता है वो बोलता है, क्या तुम जो मरे हुए से बात कर सकते हो। असैसिन होता है वो बोलता है, हाँ हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर। फिर जो असैसिन जैसे ही वो बात बोलता है तो हमारे हीरो का स्केलेटन होता है वो हंसते हुए बोलता है, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। तो हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि तो ये अगर बात नहीं करेगा तो इसके साथ क्या होगा। तो हमारा जो स्केलेटन होता है बोलता है, मुझे नहीं पता लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा इसके साथ। फिर हमें तभी दिखाया जाता है कि उसका जो सोल होता है उसको ऐसी हेल टाइप का जगह में लेकर आया जाता है, जहाँ पर उसे प्रिजन कर दिया गया है। जो चारों तरफ से जो कांटों की बेल है वो जो असैसिन है उसे पकड़ने लगता है, और फिर जो है हेल इन्फर्नो होता है वो आके उसे जलाने लगता है। जो हेल इन्फर्नो है उसे पूरी तरह से राख में बदल देता है ऐसे कि फिर हमें दिखाया जाता है उसका सिर्फ स्केलेटन बचा हुआ होता है जो वहाँ पर लटका हुआ होता है, और फिर से वो रीजनरेट होने लगता है। और जैसे वो रीजनरेट होने लगता है वो बोलता है, व्हाट, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। और फिर तभी हमारे स्केलेटन को याद आता है, हाँ 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 मुझे याद आया, असलियत में जो हमारे जो हीरो का एबिलिटी होता है उसे अगर नकारेगा तो उसे बस 100 सालों के लिए इस जो आग में झुलसाया जाएगा, और ये तो बस शुरुआत है। हमारा स्केलेटन ये वो जरा कैजुअल टर्न बोल रहा होता है। और फिर जो हमारा स्केलेटन होता है वो आगे बताता है कि और जो सोल होता है उसे अलग लाखों, मतलब क्या बताऊँ भाई, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से उसे टॉर्चर किया जाएगा। और फिर जब वो तब भी नहीं मानेगा उसे इंटरनली टॉर्चर किया जाएगा, और यहाँ तक कि जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर टॉर्चरर है वो भी आएंगे और इसे टॉर्चर कर करके जब तक ये बताएगा नहीं तब तक ये एंडलेसली टॉर्चर होते रहेगा। और सबसे अच्छी बात हमारा स्केलेटन बोलता है, उसका लाखों या लाखों साल हमारे बस 1 सेकंड के बराबर होगा। मतलब यह ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमारे जो स्केलेटन का बात ख़त्म होता ही नहीं कि वो जो स्केलेटन होता है वो बोलता है, बस 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 रुक जा मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, बस रुक जाओ। तभी वो जो हेल का टाइप का जगह होता है वो हट जाता है, और हमारा हीरो जो असैसिन होता है वो नॉर्मली वो जो डेड यहाँ पर रखते हैं वहाँ पर आ गया होता है उन लोग। फिर जो हमारा हीरो शायद किसी को फ़ोन लगाता है या फिर कोई रिकॉर्डिंग ऑन करता है और बोलता है कि चलो सब कुछ मुझे बताओ जो तुम्हें पता है, एवरी डिटेल थिंग्स, छोटी से छोटी बात भी मुझे बताओ। और 2 मिनट पहले गर्ल्स डॉर्मेटरी के छत पे हमारा सीन शिफ्ट होता है।
और हमें छत में दिखाया जाता है वही लड़की होती है जो हमें सैनी को परेशान करती है हमेशा और फंसाने की कोशिश करती है। और वो किसी हान से बात कर रही होती है तो हान बोलता है कैसे काम चल रहा है। तो ये बोलती है जो सैनी होता है वो चारों को नहीं निकला हुआ होता है और मैं सिर्फ एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट हूँ। और उसके पीछे जो पूरी की पूरी ह्यूमन मार्शल आर्ट ग्रुप है वो सपोर्ट करती है उसे। फिर जो इस मिस्टर हान होता है वो बोलता है तुम रात को 8 बजे जो वेस्ट साइड में मेपल होटल है वहाँ पर आ जाना टाइम से नहीं। तो हमारी जो ये लड़की होती है इसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो ये बोलती है कि क्या मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। अचानक से उसका मोबाइल में कोई फ़ोन करता है वो बोलता है हेलो कौन बोल रहा है। तो बोलता है कुछ बोलता है उसके बाद जो ये लड़की बोलती है कि क्या मैं एलिट स्कूल के अंदर वो एडमिशन कर सकती हूँ और थैंक यू ऐसी कुछ बात कर रही होती है। फिर वो फ़ोन को रखते हुए जो मैसेज करती है शुक्रिया मिस्टर हान मैं आपसे ज़रूर मिलने का आऊँगी रात को। फिर जो पीछे उसके शॉर्ट सीन आ जाती है और बोलती है फ़ोन मुझे दे दो चुपचाप से जिसके संग भी तुम बात कर रहे हो। फिर जो जाओ भी होती है वो चिल्लाने लगती है कि तुम कौन हो तुम कहाँ से आई हो वगैरह वगैरह तुम्हारे इससे क्या मैटर है तुम अपना काम करो ना मुझे क्यों परेशान कर रही हो। फिर जो हमारी शॉर्ट सीन होती है अपने तलवार को पटाख से निकालती और जो चटाक से नहीं उसके गर्दन पे रख देती है। तो जब मैं शॉर्ट सीन होती है बोलती है ज़्यादा बकवास करने का नहीं मेरे को पता है कि तुम अपने स्टैट तो तुम्हारा अच्छा है नहीं कुछ ग्रेड का तुम अच्छे हो नहीं सिर्फ तो अपने चेहरे के बदौलत ही तुम सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेमस हो। तो ज़्यादा बकवास करेगी तो तेरा नाक को उड़ा दूंगी और बिना नक्कट्टी होके घूमेगी ते भाई यहाँ से मैं भी कुछ ऐड किया है वो नाक कट्टी होके घूमेगी बस वरना नाक काटने का बात सच है भाई। और फिर हमारे जाओ भी होती है वो फ़ोन देते हुए बोलती है तुम ये सब करके बचोगी नहीं बगर बगर पकड़ पकड़ ऐसी बहुत कुछ बोलती है जैसे नॉर्मल बोलना चाहिए। जो सॉस सेंड होती है उसे मोबाइल लेने के बाद हमारे सैनी को फ़ोन करते हैं और बोलता है सैनी कुछ नया खबर। तो सैनी सब कुछ बताता है कि उसको अटैक हुआ था ये हुआ था अभी वो इंटरागेट कर रहा है असैसिन को बस। आते हुए जाओ भी होती है बोलते डरते हुए क्या सैनी क्या तुम मुझसे बदला लेना आए हो यहाँ पर। और शॉर्ट सैनी बोलते साला चुप रहे ना काहे के लिए बक रही है इतना। फिर वो असैसिन बोलते हैं हम लोग असैसिन हैं जो असैसिन गिल्ड से और हमें एक जॉइंट मिशन मिला था जहाँ पर मुझे मिशन मिला था कि तुम्हें ऐसे मारने को कि जैसी लगी कोई एक एक्सीडेंट है बस। फिर जो आगे असैसिन बताता है कि जो इसीलिए मेरा जो दूसरा साथी होता है वो फेक कैलामिटी का एक्टिंग किया होता है हॉस्पिटल का बाहर और जो वहाँ पर मेरा काम होता है वो होता है जो स्टैचू को एक्टिवेट करने का जिससे कि तुम मारे जाओगे और लेकिन तुम वहाँ से बचे ही नहीं वहाँ से ताकतवर बन के निकले हो। तो इसीलिए हमें दो तरफ से दबाव पड़ गया सबसे पहले तो तुम्हें मारने का और दूसरा कि तुम कैसे बच गए हो उस आर्टिफैक्ट से। और तभी हमें पता चला कि जो ऑफिसर होता है वो भी तुम्हारे साथ ज्वाइन होता है। तो तभी हम लोग है ना वो प्लान बनाए थे कि उसे कैसे भी करके मार के तुमसे इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। और हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला होता है जब तुम वहाँ पर उससे मिलने आए थे हॉस्पिटल में तो हम लोग वहाँ पर गए और उसे मारे। और ऑब्वियसली हमें जो जहाँ पर दिखाया गया था कि हमारा सैनी गया था मारक होके ड्रॉयर में घुसा हुआ था वही सब बात बताया गया है यहाँ पर। फिर जो हमारा सैनी होता है उससे सवाल पूछता है कि जो पुलिस ऑफिसर का जो डेड बॉडी है उसे उसका लॉकर में मिला था लेकिन मेरे दोस्त का बॉडी कहाँ पर है। तो असैसिन बोलता है कि मैंने उसे जो सीवर में उसे फेंक दिया था। तो हमारा हीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है मोबाइल शॉर्ट सैन बोलती है हाँ हमें स्कूल के पास में सीवर से एक डेड बॉडी मिली है। जो हमारे सैनी की असल में दोस्त की होती है इसीलिए हमारा सैनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो गुस्से के मारे होता है वो अपने मोबाइल फ़ोन को तोड़ देता है। आखिर में हमारा हीरो फाइनल सवाल पूछता है आखिर तुम्हें हायर किसने किया और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोला होता है हमारा हीरो ने। सो गाइस ये इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो यार अगर आपको इसका दूसरा वीडियो चाहिए तो यार एक हफ्ते बाद आएगा क्योंकि यार इसका राइटर होता है वो इतने छोटे छोटे एपिसोड डाल रहा होता है और इसी वीडियो में मैंने 2 चैप्टर को एक्सप्लेन किया लेकिन तब भी इतना छोटा बना। तो इसीलिए यार मैं कम से कम 2 वीडियो आने का 2 चैप्टर आने का इंतजार करूँगा उसके बाद एक वीडियो बना के छोड़ दूँगा। तो एक हफ्ते बाद इसका वीडियो आएगा गारंटी के साथ। और मैं जो दूसरा वीडियो अभी डालने वाला हूँ वो जो मैं इंडोमिनेबल मार्शल किंग का डालूँगा। और अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसा सीरीज़ हो बहुत अच्छा सीरीज़ है मेरा भाई इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो आप लोग देख सकते हैं मेरा चैनल में है तो जाके देख लीजिएगा। तो यार इसी के साथ अपना एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ तो इसी के साथ मिलता है किसी और वीडियो में सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।